हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बिटिया हो सके तो अपने पापा को माफ कर देना। श्यामलाल और माधुरी जी की शादी को 8 साल हो चुके थे, पर वे माता पिता बनने का सुख नहीं पा सके थे। माधुरी जी तो बच्चों के लिए दिन रात तड़पती रहती थी। काफी इलाज करवाया पर कोई दवाई असर नहीं करी। श्यामलाल जी के परिवार में उनकी एक छोटी बहन प्रीति थी, जिसकी शादी को 2 साल हुए थे और जो माँ बनने वाली थी। श्यामलाल जी और माधुरी बहुत खुश थे प्रीति के लिए। सुबह सुबह रवि का फोन आया, भैया प्रीति का पैर फिसल गया है और हम उसे अस्पताल में लेकर जा रहे हैं। मैं और माधुरी जल्दी से अस्पताल की तरफ भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी पर वे प्रीति को नहीं बचा सके और प्रीति प्यारी सी बिटिया को जन्म देकर दुनिया को अलविदा कह गई। श्यामलाल जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उनकी एक छोटी बहन ही थी। माधुरी ने बड़ी मुश्किल से संभाला उनको। प्रीति को गई 1 महीना भी नहीं हुआ था। एक दिन श्यामलाल जी ने किसी जानकार से सुना कि रवि के घरवाले उसकी दूसरी शादी करने की सोच रही हैं, तो वे घर पर आकर माधुरी को कहने लगे, अभी तो मेरी बहन को 1 महीना भी नहीं हुआ और अभी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया। तो माधुरी जी कहने लगी, छोटी बच्ची है, रवि ऑफिस जाते हैं, उनकी मम्मी घर में अकेले क्या क्या संभाले। फिर श्यामलाल जी कुछ नहीं कहते। कुछ दिनों बाद पता चला कि काफ़ी अच्छे घर से रवि का रिश्ता हो गया, पर लड़की की शर्त है कि रवि की बेटी को अपने साथ नहीं रखेगी। रवि की माँ कहने लगी, कौन सा बेटा है जिसके लिए इतना अच्छा रिश्ता छोड़े, इसे कहीं किसी को दे देंगे या अनाथ आश्रम में छोड़ेंगे। कुछ पैसे दे दिया करें जिससे वह इसका ध्यान अच्छी तरह रखेंगे। जब यह श्यामलाल जी को और मधु जी को पता चली तो वह सुनकर हैरान रह गई। फिर दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया। अगले दिन वे दोनों रवि के घर पहुंच गए। उनको देखकर रवि और उसकी माँ चौंक गई। कहीं इन्हें सारी बात का पता तो नहीं चल गया। चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहते हैं, अरे भैया भाभी, आज इधर कैसे आना हुआ। तो श्यामलाल जी कहने लगे, रवि जी मैंने सुना है आप दूसरी शादी कर रहे हैं। तो एकदम से उनकी माँ बीच में बोल पड़ते, क्या पूरी उम्र ऐसे ही रहेगा मेरा बेटा। तो माधुरी जी ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं आंटी जी, इनका यह मतलब नहीं था। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं, आपको तो पता है कि मैं माँ नहीं बन सकती। अगर आपकी इच्छा हो तो क्या मैं पीहू को गोद ले लूँ। दोनों माँ बेटे के चेहरे एकदम से चमक गए, पर उन्होंने अपने आप को संभाला और रवि की माँ नाटक करते हुए बोली, वैसे तो मेरा अपनी पीहू के बिना दिल नहीं लगता, पर तुम कह रही हो तो हम दोनों सलाह करके बताते हैं। पर उन दोनों के चेहरे से लग रहा था माँ बेटा बहुत खुश थे। कुछ देर बाद कमरे में जाने के बाद दोनों वापस आते हैं। रवि की माँ कहती है, देखो माधुरी, वैसे तो पीहू हमें जान से प्यारी है, पर रवि कह रहा है मम्मी, माधुरी भाभी की इच्छा पूरी हो जाएगी और पीहू के साथ उनका दिल लग जाएगा, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर आपको उसे लेकर जाने की कह रही हूँ। और वे पीहू को लाकर माधुरी गोद में दे देती हैं। श्यामलाल जी और माधुरी उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं। अभी तक वह माधुरी के लिए नंद की बेटी थी, अब वह उसकी बेटी थी जिसने उसकी खाली गोद को भर दिया था। बच्चों के आने से घर में रौनक आ गई थी। माधुरी बाजार में जाकर उसके नए नए कपड़े, खिलौने, जो उसका सारा सामान ले आती है। थोड़े दिन बाद वह श्यामलाल जी को कहती है, जी मैं नहीं चाहती कल को लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए कानूनी रूप से पीहू को गोद लेने के पेपर तैयार करवाकर रवि जी के साइन ले लीजिए। तुम ठीक कहती हो माधुरी, मैं करवाता हूँ पेपर तैयार। फिर उन पर रवि के साइन ले लेते हैं। रवि की भी शादी हो जाती है। साल भर बाद रवि के यहाँ बेटा होता है। रवि और उसकी माँ बहुत खुश थे। रवि की दूसरी पत्नी कनिका बहुत सुंदर थी, मुट्ठी में था। कनिका ने सासू माँ को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। वे रवि को कुछ कहना चाहती तो वह उन्हें ही धमकाने लगता। ज़्यादा लाड प्यार से बेटा भी बहुत जिद्दी हो गया था। उधर पीहू पढ़ाई में बहुत होशियार थी। माधुरी उसका बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लग रहे थे। बड़े होने पर पीहू एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है। उधर रवि का बेटा अपने साथ काम करने वाली एक लड़की के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। रवि और कनिका बेटे के आगे मजबूत थे। उन्हें पता था वह किसी की नहीं सुनता। धीरे धीरे वंश और उसकी पत्नी नीरू सारे घर पर अपना कब्जा करके रवि और कनिका को घर से बाहर कर देते हैं। दोनों वृद्ध आश्रम में जाकर रहने लगते हैं। एक दिन वहाँ पर एक डॉक्टर मरीज को देखने के लिए आती है। वह बहुत ही प्यारी थी। जब वह रवि का चेकअप करती है तो रवि उससे कहते हैं, डॉक्टर बिटिया आपका क्या नाम है। जी मेरा नाम पीहू है। नाम सुनते ही रवि को अपनी बेटी याद आ जाती है, तो एकदम से पूछता है, तुम्हारी मम्मी पापा का क्या नाम है। तो वह बता देती है। तो वह एकदम से पागल सा हो जाता है। पीहू, तुम्हारा पापा मैं हूँ, श्यामलाल भैया नहीं। वह मुश्किल से अपना हाथ उनसे छुड़वाती है। बाकी मरीजों को कल की कहकर घर वापस आ जाती है।
उसे जल्दी आया हुआ देखकर माधुरी जी कहती हैं, क्या बात पीहू बेटा, सब ठीक है? हाँ मम्मी ठीक है। वे उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती हैं। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। बेटा कोई बात है जो परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। तो वह सारी बात बता देती है। कुछ देर सोचने के बाद वे उसे सारी सच्चाई बता देती हैं। पीहू चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली जाती है। माधुरी जी श्यामलाल जी के पास फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। मैं घर पर आकर पीहू के पास जाते हैं। उसके सिर पर हाथ रखकर कहते, बिटिया हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, पर कुछ बताने लायक था भी नहीं। रवि तुमसे कभी मिलने भी नहीं आया, ना तुम्हारा हालचाल पूछा, तो हम उसका जिक्र करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। फिर भी अगर तुम्हें हमारी गलती लगती हो तो हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। पापा आप कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप दोनों जैसे मम्मी पापा मिले। देख बिटिया, अगर तुम रवि के लिए कुछ करना चाहती हो या कुछ समय उसके साथ रहना चाहती हो तो हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। नहीं मम्मी, मेरे मम्मी पापा आप दोनों ही हो। हाँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वे मेरे जन्मदाता हैं, इसलिए मैं उनके लिए रहने के लिए जगह का इंतजाम कर दूंगी ताकि मेरी प्रीति मम्मी जहाँ कहीं भी हो खुश रहे। 4 दिन बाद वह दोबारा वृद्धाश्रम जाती है। रवि और कनिका को लेकर फ्लैट पर आती है। कहती है, आज से आप दोनों यहीं रहेंगे, हर महीने का खर्चा मिलता रहेगा। पीहू बिटिया हो सके तो अपने पापा को माफ़ कर दो और तुम भी हमारे साथ रहो। नहीं अंकल जी, मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा, अंकल नहीं। जो आपने मेरे साथ किया उसके बाद तो मुझे अंकल भी नहीं कहना चाहिए। फिर भी मैं एक बेटी का फ़र्ज निभा रही हूँ। आपको यहाँ पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यह कहकर वह चली जाती है। जब वे उसको जाते हुए देखकर सोचता है, इसके जाने के बाद माँ भी कैसे तड़प तड़प कर दुनिया से गई। रवि पोते में उसकी जान बसती थी, उसने उनके अंतिम दर्शन भी नहीं करे। और अब मेरा भी क्या हाल हो गया है। दूसरी शादी करने के लिए मैंने अपनी फूल सी बच्ची को खुद से दूर कर दिया। यह मेरे इस गुनाह की। रवि से कहती है, इसमें काफ़ी हद तक मैं भी कसूरवार हूँ, क्योंकि मैंने ही यह शर्त रखी थी अगर बच्ची साथ रहेगी तो मैं शादी नहीं करूँगी। करने का पछताने से क्या होता है? तुमने तो पीहू को देखा भी नहीं था, मैं तो उसका पिता था। उसको 1 मिनट में कैसे किसी और को सौंप दिया, उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा, फिर भी वह बच्चे हमारे लिए इतना कर गई। अब तो जिंदगी बची है पछतावे में ही गुजारनी है, और पछतावे की वजह से दोनों की आंखें भर आती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।